हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद उन्हें ना पता हो। तो कार्ड्स के थ्रू सारी चीज़ों को रिवील कीजिए कि उनके लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। क्या होने वाला है मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में, प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ऑब्स्टिकल्स। ओके, बहुत ज़्यादा कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है, ऐसा कोई हो सकता है आपकी लाइफ में। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ओके, ओके, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में है द एम्प्रेस। ओके, तो चलिए इसको यहाँ पे रखते हैं। चलिए, कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है यहाँ पे, एक जुनून जैसा दिख रहा है ना, कि किसी चीज़ की जैसे ना आपको एक जुनून में आप आ गए हैं कि वो करना है तो करना है, जीत हासिल करनी है तो करनी है, किसी को हराना है तो हराना है, या किसी का असली चेहरा सामने लाना है तो लाना है। इसकी बहुत बड़ी एक जुनून आपके अंदर मुझे दिख रहा है। ये देखिए, जुनून बहुत सॉलिड। किसी ना आपके इस जुनून ने ना किसी को बैक फुट पे ला दिया है, और वो इंसान बस खड़ा खड़ा तिल मिला रहा है। किसी को बैक फुट पे आपने कर दिया है, मजबूर कर दिया है उसको बैक फुट पे जाने के लिए। एक एक्शन में है आप, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं। किसी बात के लिए आप बहुत ही एग्रेसिव एक्शन आपने लिया है, जो शायद आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। किसी ने आपकी लाइफ में पैसे से रिलेटेड आपको जगलिंग करवाने की कोशिश की है। ये मैटर पैसे का है, जिसके कारण ना आपने किसी को काफ़ी छूट दे रखी थी, और इतना सीरियसली आप नहीं इस चीज़ को ले रहे थे। लेकिन अभी आप एक एक्शन में है, और वो भी काफ़ी एग्रेशन में है।
और आप हर कीमत पे इस चीज़ में सफलता पाने के लिए आपके सर पे एक जुनून सवार हो गया है। ऐसा लगता है किसी ने आपको ट्रिगर कर दिया है, कोई बात ऐसी बोल दी गई है, कोई चीज़ें आपके सामने ऐसी आ गई हैं जहां आपके अंदर का एक किंग, यहाँ पे तो वैसे नाइट की एनर्जी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे राजा कोई जब जिद सवार हो जाती है ना तो वो कुछ भी करता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप एक बहुत बड़े एक्शन के मोड में हैं, किसी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। किसी ने आपको बहुत झिलाया है, बहुत परेशान किया है, आपकी या तो पैसे में कुछ चीटिंग की है या पैसा लेकर के वापस नहीं किया है, और ये लंबा रकम हो सकता है, काफ़ी लंबा यहाँ पे अमाउंट मुझे दिख रहा है, जिसके कारण ना आपने काफ़ी सोचा, बहुत सोचने के बाद अब आपने इस चीज़ पे पहला कदम उठाया है। और आपके इस एक्शन से, इस जुनून से, ये रूप देख करके ना इस जुनून ने किसी को बैक फुट पे लाके खड़ा कर दिया। अगला इंसान डर गया है बिल्कुल, और तिलमिला भी रहा है क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकता है ना। तो आपने एक जुनून आपके सिर पे जो सवार हुआ ना, उसका बेनिफिट बहुत तगड़ा आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है जो आपसे 1 to 1 लड़ने के लिए तैयार था, अभी वो पीछे हटता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए कोई ना कोई इंसान ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपसे एक कंपटीशन कर रहा है बहुत ज़्यादा, और अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है, आपसे कंपटीशन भी कर रहा है, यानी आपकी ही चीज़ों को लेकर के, आपके ही पैसे को लेकर के उसने आपके एक ट्रिगर तो दे ही दिया है, आपको पैसे में जगल करा रहा है, झूठ बोल रहा है और डेट पे डेट दिए जा रहा है, ऐसा कोई हो सकता है। और अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि आप जिस मोड में इस समय हैं, बहुत ज़्यादा एक एक्शन के मोड में है, बहुत ज़्यादा एक जुनून है आपके अंदर, जिससे ये खुद की प्रोटेक्शन भी कर रहा है। और यहाँ पे और खुद पे कंट्रोल भी रख रहा है कि बात ना बिगड़ने पाए। ये इंसान बहुत चालाक है, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है कि कहीं आप इसके बाउंड्री में घुस के इसके बैंड ना बजा दें, इसके लिए ये इंसान अपनी प्रोटेक्शन भी कर रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक आपने रखा हुआ था, लेकिन किसी ने इस नियम को तोड़ा है, ठीक है। वो खाली टेक रख रहे थे, गिव कर ही नहीं रहे थे आपको। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की कमी रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिचुएशन मुझे बिगड़ती हुई दिख रही है। आपने किसी को वो दिया है, क्या नाम है, पैसे दिए, शेयरिंग वेल्थ, अपनी वेल्थ किसी को दी है। देखिए यहाँ पे ना आपने बहुत ज़्यादा दिया है लोगों को, लेकिन जिसे आपने दिया है ना, यहाँ पे जिन्हें भी पैसे दिए हैं, इसने आपको वक्त पे लौटाया नहीं। यानी इक्वल गिव एंड टेक होता तो ये रिलेशन बहुत अच्छा बना रहता है जिसके साथ भी आपने किया है, पर इसने इस नियम को तोड़ा है। आप यहाँ पे ना लोगों की बहुत मदद करने वाले इंसान हो सकते हैं। अपने जो आपकी अर्निंग है उसमें से कुछ हिस्सा आप शेयर करते हैं अपने वेल्थ का, जो भी वेल्थ आपके पास है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आप एक ऐसी जगह पे देते हैं, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है ये, और यहाँ पे चैरिटी करते हो सकते हैं, शेयरिंग करते हैं अपने मनी का, ठीक है। नीडी पीपल्स को देते होंगे, जिन्हें ज़रूरत है उन्हें देते होंगे, एक बहुत अच्छे इंसान है। तो यहाँ पे देखिए ये जुनून एक और चीज़ें दिखा रही हैं कि सिर्फ आपको जुनून ही नहीं है, आपके पास एक डिवाइन पावर भी है, जिसके कारण ना ये जुनून ऑटोमेटिक आपके सर पे गलत अगर कोई करता है ना आपके साथ, तो ये सवार हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर, शक्ति, कोई ना कोई डिवाइन पावर आपके अंदर रिसाइड करती है। हो सकता है आपकी चक्रास एक्टिवेट हो, कुंडलिनी अवेकन आपकी हुई हो, तो यहाँ पे आपके किसी न किसी चक्र पे जो देवी है वो जब बैठती हैं तो वो आपकी बहुत मदद करती हैं यहाँ पे।
आपको एक स्ट्रेंथ देती हैं बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ आपको डिवाइन पावर से आ रही है। और जिसने भी आपके साथ गलत किया है, आप काफ़ी नेक दिल इंसान हैं यहाँ पे, तो आपके साथ गलत किया गया और आपके पास एक डिवाइन पावर्स भी है। तो ये डिवाइन पावर्स आपको ना एक स्ट्रेंथ देती हैं बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए। तो यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी हो सकती है, माँ काली की एनर्जी हो सकती है, और यहाँ पे कुंडलिनी अवेकन हो रही, तो किसी चक्रा की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे ये श्योर नहीं हो रहा कौन सा चक्र आपका एक्टिवेट है, देखेंगे, अगर आगे पता चलता है तो बताएंगे, लेकिन कोई ना कोई चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण आपकी ज़िंदगी में जस्टिस आया है कि आपके इस जुनून ने किसी को बैकफुट पे ला दिया। आपका जुनून देख के कोई डर गया है, कोई पीछे हट गया है, कोई अब ओवर थिंकिंग कर रहा, कुछ सोचने पे मजबूर है। डर बोला ना, डर बिनु प्रीत न होई गोसाई, कि बिना डर के प्रीत नहीं होती है। तो इसीलिए अब कोई डरा हुआ है, सोच रहा है दे देने में ही भलाई है, वरना आपका ये नेचर जो बैकफुट पे आपने लाके इसे खड़ा कर दिया है, ये लाख अपनी बाउंड्री क्रिएट कर ले, पर जब आपने अपनी सोड उठा ली है तो अंजाम तो उसका कुछ ना कुछ होके ही रहेगा। तो इसीलिए इस जुनून ने जिसे बैकफुट पे ला दिया ना, वो अब तिलमिला रहा है, वो काफ़ी यहाँ पे एग्रेशन में है, गुस्से में है, तिलमिलाहट उसके अंदर है कि उसे ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके साथ जो इनजस्टिस इसने किया था इस इंसान ने, अब आपको उसमें जस्टिस मिल रहा है। बिना या तो चाहे या आपको बिना ये आपको चुकाए कहीं जा नहीं सकता, कितनी भी बाउंड्रीज क्रिएट कर ले, इसके ऊपर तलवार पड़ने ही वाली है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जस्टिस है, फेयरनेस है, ट्रूथ है, क्लियरिटी है, इक्वालिटी है, बैलेंस है, कॉज एंड इफेक्ट लॉ आपके साथ है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और इस इंसान को पता है कि ये चीज़ें अगर मैंने नहीं लौटाई तो काफ़ी मुसीबत में इंसान पड़ सकता है, चाहे तिलमिला के, चाहे जल करके, कैसे भी करके इसे अब झुक करके आपके सामने आ करके उन चीज़ों को इसे लौटाना ही पड़ेगा। आपके नुकसान की भरपाई इसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपका नुकसान इसने किया है ना, उसकी भरपाई इसे दौड़ दौड़ के आप करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस है। अगर इसने नहीं किया, इसकी खुशियां तबाह कर दी जाएंगी। इसने जो पैसे आपके दबा के रखे हैं, या फिर इसने जो सेविंग्स अपनी करके रखी हुई है ना, वो सेविंग्स भी कहीं ना कहीं बर्बाद होगी। इसकी कोई ना कोई लत ज़रूर होगी, चाहे ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हो, चाहे बिटकॉइन वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा करता है, जिसमें अगर इसने आपके पैसे नहीं लौटाए तो यहाँ पे जस्टिस है, ये पैसे इसके भी नहीं रहेंगे, ये पैसे पूरी तरह बर्बाद होंगे, दुश्मनी अलग इसकी ज़िंदगी में। ये जो खुशियाँ मना रहा है आपके पैसे लेके ना, आपके पैसे लेके जो खुशियाँ मना रहा है, आपको वापस नहीं कर रहा है, और आपसे कंपटीशन की एक भावना रख रहा है, तिलमिला रहा है, जलन हो रही है इस इंसान को। तो अब ये आपका पैसा दौड़ दौड़ के वापस करेगा। अनबिलीवेबल एक ऐसा माहौल बनने वाला है जिसमें आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही, बहुत अच्छी न्यू बिगनिंग है। न्यू प्रोजेक्ट, आप कुछ ना कुछ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्पिरेशन आप किसी न किसी से लेने वाले हैं, काफ़ी कोई आपको इंस्पायर करता है। यहाँ पे विल पावर आपकी काफ़ी स्ट्रांग होती हुई मुझे दिख रही है। डिज़ायर्स आपके पूरे होते दिख रहे हैं, पावर आपके पास है, पोटेंशियल आपके पास है, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ, बहुत कुछ आपके पास है आपकी ज़िंदगी में। और ये देखिए यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो पब्लिक रिकॉग्निशन आपके पास है, पब्लिक से ढेर सारा प्यार आपको मिल सकता है। इस समय बहुत अच्छी एनर्जी में है आप, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, विक्ट्री मिल सकती है, जीत मिल सकती है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका एप्रिसिएशन बहुत सारा आपको मिलेगा। प्रोग्रेस आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपको कि देखने वाले एक बार मुंह खुला रह जाएगा। बहुत सारे लोग आपके पीछे चलने वाले हैं, बहुत सारे लोग, ये एक अविश्वसनीय चीज़ें यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही हैं पूरी तरीके से। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ अलग हो रहा है। बॉटम में यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी आई है,
काफ़ी अच्छी आपकी एनर्जी है। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से इस समय आपके लाइफ में दस्तक दे चुका है। पैसे तो आएंगे, लेकिन पैसे के साथ सुख शांति भी रहेगी। आपका नेचर काफ़ी नर्चरिंग यहाँ पे हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन नेचर है आपका। गुड पेरेंटिंग हो सकता है, और यहाँ पे डेवलपमेंट आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरह हो रहा है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। अकम्प्लिशमेंट है आपकी ज़िंदगी में, ग्रोथ है, इवोल्यूशन है, एक्शन है, सब कुछ है। किसी चीज़ की कमी नहीं मुझे दिख रही है। लेकिन यहाँ पे आपकी जुनून ने ना किसी को बैक फुट पे ला दिया है, और ये डर गया है आपसे पूरी तरीके से, जल रहा, तिलमिला रहा है, पर इससे रिकवरी की जाएगी। ये खुद रिकवरी कर दे तो अच्छा है, वरना इसका वो पैसा नहीं रहेगा। जो भी चीज़ें इसने आपके नुकसान करवाई हैं वो इसकी कहीं ना कहीं नुकसान होंगी इसके एडिक्शन के कारण। और यहाँ पे अब ये पैसा आपका दौड़ दौड़ के वापस करेगा। अनबिलीवेबल एक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जो आपने कभी शायद ये यकीन ही नहीं किया होगा कि ये इंसान ऐसा करेगा, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में आपको जस्टिस मिल रहा है, और इसने जो भी इनजस्टिस किया है अब इसको पूरा पूरा न्याय आपको मिलता दिख रहा है, और इसके अन्याय का बदला यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपकी स्ट्रेंथ एक डिवाइन पावर के आगे, इसकी सारी की सारी जो इसने एक कंपटीशन की भावना आपसे रखी हुई थी, और बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा है, बहुत ज़्यादा आपसे जल रहा है, अब यही दौड़ दौड़ के वो काम करेगा जिससे आपको अवॉइड कर रहा था, आपकी चीज़ों को लौटा नहीं रहा था। अब ये अनबिलीवेबल कार्य ये खुद ही करेगा आपके लिए दौड़ दौड़ के, और आप देख करके भी हैरान रह जाने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए हम थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स प्लीज। उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स और एज बता दूंगी, वरना ये कार्ड्स में रखूँगी ना तो ये छुप जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर सबसे पहले 6 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर भी है। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। यहाँ पे 67 किसी की एज हो सकती है, 67, और 38 किसी की एज हो सकती है, 36 किसी की एज हो सकती है, 63 किसी की एज हो सकती है, 42 किसी की एज हो सकती है, 43 एज है, 41 भी किसी की एज हो सकती है। तो ये कुछ एज निकल के आए हैं, और अब मैं आपको एंजल्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। सक्सेस, तो मैंने पहले ही कहा था आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, और इसके बाद विक्ट्री आपको मिल सकती है, प्रोग्रेस आपको मिल सकता है। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में दौड़ के आती हुई मुझे दिख रही है पूरी तरीके से, और ये सक्सेस आपके मेहनत की बदौलत है। आप एक जुनूनी टाइप से इंसान है, जो चीज़ को ठानते हैं उसे करके छोड़ते हैं, ऐसे इंसान है। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेशन में आंसर मिल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है आप एंजल्स को बोलेंगे तो मेडिटेशन में आपको आंसर दे दिया जाएगा, और उसका आंसर है यस। बिल्कुल आपको मेडिटेशन में आंसर दिया जाएगा, एंजल्स ने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर में, बिल्कुल अब और कार्ड में नहीं लूँगी। इन द नियर फ्यूचर क्या मिल रहा है आपको? सक्सेस। इन द नियर फ्यूचर क्या मिल रहा है? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। और इन द नियर फ्यूचर और क्या मिल रहा है आपको? यस। ये सारी चीज़ें कन्फर्म, नियर फ्यूचर में आपको सारी चीज़ें कन्फर्म होने वाली हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलता है नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।